बार ग्राफ बनाना, पिक्टोग्राफ बनाना, पिक्टोग्राफ की इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना एंड पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना। आई थिंक हम सबको क्लियर हो ही गया है। जैसे कि हमने कंटिन्यू कर रखा है क्लास 6 का चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 चैप्टर 4 फिगर इट आउट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। चैप्टर नंबर 1 पैटर्न मैथमेटिक्स, नंबर प्ले चैप्टर नंबर 3 एंड डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 4। इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस चैनल से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो आपको क्या करना है, फिगर इट आउट मींस टॉपिक एंड स्कोर विद दीप्ति लिखना है, आपको सभी वीडियो शो होने लगेंगी। अगर आप क्लास 6 से रिलेटेड सभी टॉपिक जो है कवर करना चाहते हैं, मींस सभी चैप्टर कवर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 8 4.4 फिगर इट आउट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। मुधोल हॉर्न्स अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स। क्वेश्चन में क्या रखा है, मुधोल हॉर्न एक क्या है, एक ब्रीड का नाम है। ब्रीड मींस डॉग्स की जाति। क्या है ये, टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स, इंडियन डॉग्स की जाति है। क्लियर है, उसका नाम क्या है, मुधोल हॉर्न्स। अ लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटकाज बगलकोट एंड विजयपुर। मींस ये जो मुथोल हॉर्न्स की प्रजाति है ये कहाँ पाई जाती है, ये नॉर्थ कर्नाटका में बगलकोट एंड विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। द गवर्नमेंट टुक एन initiative to protect this breed by providing support to those who adopted these dogs। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रजाति को, इस ब्रीड को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए और कहा गया कि ये जो है इनिशिएटिव किसको प्रोवाइड किया जाएगा, जो इस जाति को अडॉप्ट करेगा, जो इस डॉग की जाति को अडॉप्ट करेगा उसको ये बेनिफिट्स, ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव्स के कारण, इन इनिशिएटिव्स के कारण द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इंक्रीज। क्या हुआ, नंबर ऑफ डॉग्स इंक्रीज हो गए। जब गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए इस प्रजाति के बचाव के लिए तो लोगों ने डॉग्स को अडॉप्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला जो भी इन डॉग को, इन प्रजाति को अडॉप्ट करेगा तो उसे क्या, इस कुछ इनिशिएटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। द नंबर ऑफ मुधोल डॉग्स इन 6 विलेज ऑफ कर्नाटका एज फॉलो। अब नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें नंबर ऑफ डॉग्स गिवन है। कहाँ के गिवन है, 6 विलेज ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के डिफरेंट डिफरेंट 6 विलेज के जो डॉग्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनका डाटा हमें गिवन है। अब नेक्स्ट हमें क्या क्या रखा है, विलेज ए में गिवन है 18, विलेज बी 36, विलेज सी 12, विलेज 8 डी सॉरी 48, विलेज ई 18 एंड विलेज एफ 24। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, जो हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाएं और टॉपिक पिक्टोग्राफ को क्लियर करें। वहां पर मैंने क्लियर करवाया था पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं। पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्चर की फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसे पिक्चर की फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, आंसर द क्वेश्चन। अब हमें कुछ इसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व भी करना है। फर्स्ट हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ बनाना है तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, मींस ये डाटा हमें गिवन है। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, विलेजेस लिख लिए और यहाँ पर नंबर ऑफ डॉग्स लिख लिए, क्योंकि हमें ये जो डाटा गिवन है वो किसका गिवन है, डॉग्स का गिवन है, और यहाँ पर विलेजेस दे रखे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे विलेज ए। कितने विलेज हैं, सभी के नेम लिख लेते हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई एंड विलेज एफ, विलेज एफ। एफ तक ही हमें गिवन था। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इस डाटा को पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जब भी हम डाटा को पिक्चर की फॉर्म में, मींस यहाँ पर पिक्चर्स बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्केल लेते हैं। स्केल कैसे लेते हैं, हमें यहाँ पर जो डाटा गिवन है वो अगर हमारे पास 0 to 9 की डिजिट के बीच में ही है तब तो हमारा स्केल क्या होता है, 1 पिक्चर इक्वल टू 1
डॉग्स या 1 जो भी आइटम होगी उसको 1 इक्वल लेंगे। बट अब हमारे पास जो डाटा गिवन है वो 2 डिजिट में है और मोर देन 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को ऑब्जर्व करेंगे। इस डाटा में क्या गिवन है हमें, 18, 36, 12, 48, 18, 24, ये सभी नंबर जो हैं स्केल लेने के लिए हम देखेंगे कौन सी टेबल पर कट हो रहे हैं। सभी नंबर कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं, टेबल 6 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। 6 3 जा 6 6 जा 6 2 जा 6 8 जा 6 3 जा 6 4 जा। तो इट मींस हम स्केल यहां पर क्या लेंगे, स्केल हम लेंगे, अवर स्केल इज 1 पिक्चर, कोई भी पिक्चर, डॉग की पिक्चर बनानी है हमें तो हम यहाँ पर स्माइली ले लेते हैं। 1 स्माइली किसके इक्वल ले लेते हैं, 1 स्माइली इक्वल टू 6 डॉग्स। 6 डॉग्स, ये हमारा क्या रहेगा, स्केल रहेगा। दिस इज स्केल। क्लियर। अब ये स्केल ले लिया हमने, अब क्या करना है हमें, 18। अब फर्स्ट जैसे कि हमें विलेज ए के लिए दे रखा है 18, जैसे कि मैंने आपको पिक्टोग्राफ में बताया था 18 पिक्चर्स ड्रॉ करनी हमारे टफ हो जाती हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्केल लिया है। अब स्केल के अकॉर्डिंग हमें एक पिक्चर जो है 6 डॉग को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि हम एक स्माइली बनाएंगे ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 6 डॉग्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर। अब यहां पर हमें गिवन है विलेज ए के लिए 18। 18 को क्या करेंगे हम, 18 को 6 से डिवाइड कर लेंगे। 6 3 जा 18 मींस हमें यहाँ पर कितनी स्माइली बनानी है, 3 स्माइली बनानी है। कितनी स्माइली बनानी है, 3 स्माइली बनानी है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं। 1 स्माइली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 6 डॉग्स को, फिर अगेन 6 को, फिर अगेन 6 को, 6 + 6 12, 12 + 6 18, आ गया ना हमारे पास 18। अब नेक्स्ट विलेज बी, विलेज बी को देखते हैं। 36, 36 को रिप्रेजेंट करना है। 36 को फर्स्ट हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर लेंगे। 6 6 या 36, 6 आ गया। अब इट मींस हमें कितनी स्माइली बनानी है, 6 स्माइली बनानी है। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह हमने 6 स्माइली बना ली। एक स्माइली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 6 को। 6 6 या 36, 6 × 6 क्या आएगा, 36। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं विलेज सी 12। 12 को क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 2 जा 12 मीन्स हमें कितनी स्माइली बनानी है, 2 स्माइली बनानी है। 1 and 2, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, और यहां पर कितना हो जाएगा, 18। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 12 के बाद 48। 48 डिवाइड बाय 6, 6 8 जा 48, हमें क्या करना है, यहां पर 8 स्माइली बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्माइली बनाई हमने। और ये 8 स्माइली किसको रिप्रेजेंट करेगी, 8 स्माइली रिप्रेजेंट 48। 8 स्माइली रिप्रेजेंट 48। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 18। विलेज ई के लिए 18। 18 को क्या करेंगे हम, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 3 जा 18 मींस 3 स्माइली बनाएंगे। 3 स्माइली बनाते हैं यहाँ पर। 1 2 3, 3 स्माइली रिप्रेजेंट 18 डॉग्स। 18 डॉग्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, विलेज एफ 24। 24 स्माइली बनानी है। 24/6 मींस कितना आ गया, 6 4 जा 24, 4 स्माइली बनाएंगे। 1 2 3 4, इस तरह हमने 4 स्माइली बनाई। और 4 स्माइली किसको रिप्रेजेंट करेगी, 4 स्माइली रिप्रेजेंट 24। क्लियर है। आपको ये नहीं लिखना 16 18 36 12 48 18 24, ये मैंने आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिखा है। आप लिख सकते हैं बट इसको हमें डिफरेंट अलग से लिखना है। हमें ओनली यहाँ पर पिक्टोग्राफ में स्माइली रिप्रेजेंट करनी है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट हमने पिक्टोग्राफ बना लिया इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस पिक्टोग्राफ के बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो नेक्स्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है जो इस पिक्टोग्राफ के बेस पर हमें सोल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। इस पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने कौन सा स्केल लिया है। स्केल हमने पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए लिया था ना, यहाँ पर वन स्माइली 6 डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो हमने कैसे लिया था, वो हमने नंबर देखे थे, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, वो इंफॉर्मेशन में जो डाटा गिवन था वो सभी डाटा में जो नंबर थे वो 6 से डिवाइड हो रहे थे। तो हमने क्या ले लिया था, स्केल वन स्माइली 6 डॉग्स के इक्वल ली थी। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी ए यूजफुल स्केल, स्केल बताना है। तो इस स्केल को हमें यहाँ पर लिख देना है। स्केल क्या था, स्केल इज वन स्माइली, वन स्माइली लिख दो या फिर हम लिख देते हैं वन सिंबल। ये जो हमने सिंबल लिया था, दिस सिंबल इक्वल टू 6 डॉग्स। क्लियर। अब ये क्या रहेगा, इस फर्स्ट ए पार्ट का आंसर रहेगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। विलेज बी, विलेज बी में ये है विलेज बी। विलेज बी में जो सिंबल यूज किया है, पिक्चर जो हमने सिंबल लिया है, ये कितने डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रही है। What symbol? How many symbols will you use? How many symbols बताने हैं, कितने symbols हमने लिए हैं। विलेज बी के डॉग्स के अकॉर्डिंग हमने कितने सिंबल्स लिए हैं, सिंबल्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 सिंबल। इसका आंसर क्या रहेगा, 6 सिंबल्स। क्लियर है। अब ये क्या रहेगा, इस बी पार्ट का आंसर रहेगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं सी पार्ट। कामनी सेड दैट द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर विल बी। कामनी सेड, कामनी का कहना है नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन विलेज बी एंड विलेज डी टुगेदर। टुगेदर मीन्स विलेज बी और विलेज डी के जो डॉग्स हैं उनको ऐड करना है। विल बी मोर देन द नंबर ऑफ दीज डॉग्स इन अदर 4 विलेजेस। अब टोटल विलेजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 में से विलेज बी और विलेज डी को छोड़ के जो बाकी के विलेज बचे हैं, उन विलेज का सम इसका, इसका और इसका। ठीक है। अब इन दोनों को हमने अलग से ऐड करना है। ठीक है। और इन चारों को हमने अलग से ऐड करना है। तो उनका सम क्या है, मोर देन है, मींस विलेज बी और विलेज डी का जो सम आ रहा है, विलेज बी और विलेज डी का जो सम आ रहा है वो विलेज ए सी ई और एफ का जो सम आएगा उससे ज्यादा है। इज शी राइट, क्या वो राइट है। गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स, अपने आंसर को रीजन के साथ बताएं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलेज ए बी एंड विलेज सी, इसका क्या कर देते हैं हम, विलेज डी सॉरी। इसमें कितने कितने, हमने स्माइलीज नहीं यहां पर लेनी, हमने क्या करने हैं, डॉग्स, डॉग्स लेने हैं। अब विलेज बी में कितने डॉग्स हैं, कितनी स्माइली है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्माइली है। और 1 स्माइली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 6 को। 6 6 6 6 6 6 मीन्स 6 इंटू 6 कितना आएगा, 36। यहाँ पर कितनी है, 36। और विलेज डी, विलेज डी में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्माइली है। 8, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 6 को। 8 इंटू 6 48। इन दोनों का क्या करेंगे, सम कर लेंगे। 8 प्लस 6 4 1 8, 84 आया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, ए बी सी, विलेज ए, विलेज बी, ए सी, विलेज डी हो गया, विलेज ई, विलेज एफ, इनका भी सम ले लेते हैं। विलेज ए में कितने हैं, 1 2 3, 3 6 जा 18। नेक्स्ट विलेज सी, 6 6 6 2 जा 12। विलेज ई 6 3 जा 18। विलेज एफ 1 2 3 4, 4 इंटू 6 कितना होगा, 4 6 जा 24। ऐड करते हैं इसको भी, 8 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 18 प्लस 4 22, 2 2 1 3 4 5 6 7, यहाँ पर आया 72।
और यहाँ पर हमारा क्या आया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 6 48, 8 6 14, 84। अब विलेज जो उसने इंफॉर्मेशन दी थी, उसने क्या कहा था, विलेज बी और डी में जो डॉग्स हैं वो ज्यादा हैं इन चारों के सम के इक्वल कंपैरिजन में। तो बिल्कुल यहाँ पर 84 आ रहा है, यहाँ पर 72 आ रहा है। यस शी इज राइट, यस शी इज, यस शी इज राइट। एज विलेज बी एंड विलेज डी together have more dogs than remaining villages dogs। क्लियर है? मीन्स कहने का क्या मतलब है, वो ठीक कह रही है, विलेज बी और डी के टुगेदर जो सम आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है विलेज ए सी ई और एफ में जितने डॉग्स हैं उसके कंपैरिजन में। ये क्या है हमारे पास, डॉग्स हैं ये। क्लियर है? तो ये क्या रहेगा, इसी पार्ट का आंसर रहेगा जिसको हमने साथ में, जिसमें हमें साथ में रीजन भी बताना है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कवर हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट रीड करते हैं। अ सर्वे ऑफ 120 स्टूडेंट्स, school student was conducted to find out which activity they preferred to do in their free time। मीनिंग क्या है इसका, एक सर्वे किया गया, कहां का किया गया, स्कूल स्टूडेंट्स का किया गया, जिसमें 120 स्टूडेंट्स थे और ये फाइंड आउट किया गया वो स्टूडेंट फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी करते हैं। मींस जब बच्चे फ्री होते हैं, स्कूल स्टूडेंट फ्री होते हैं, वो फ्री टाइम में कौन सी एक्टिविटी करते हैं, उस बेस पर एक सर्वे किया गया। और सर्वे में कितने स्टूडेंट्स थे, 120 स्कूल स्टूडेंट्स थे। ठीक है, प्रेफर्ड एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां हमें क्या गिवन है, इस साइड हमें लेफ्ट साइड गिवन है प्रेफर्ड एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी वो करते हैं, और राइट साइड में हमें गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, कुछ स्टूडेंट करते हैं प्लेइंग, खेलते हैं, कुछ स्टोरी बुक रीड करते हैं, कुछ टीवी वॉच करते हैं, कुछ म्यूजिक लिसन करते हैं और कुछ पेंटिंग करते हैं। अब प्लेइंग करते हैं 45, रीडिंग बुक्स 35, वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग म्यूजिक 10, पेंटिंग 15। तो ये जो डाटा हमें गिवन है ये सर्वे से कलेक्ट किया गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रखा है, ड्रॉ अ बार ग्राफ। हमें क्या बनाना है, एक बार ग्राफ बनाना है। वो तो आपको बनाना आता ही होगा, फिर भी हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, क्या स्केल लेना है। तो नेक्स्ट इसमें क्या कह रखा है, टू इलिस्ट्रेट द अबव डाटा, इस डाटा को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। स्केल 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 स्टूडेंट, इसमें हमें स्केल गिवन है, मींस हमें क्या स्केल लेना है वो हमें गिवन है। विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग, कौन सी एक्टिविटी प्रेफर्ड की जाती है ज्यादा स्टूडेंट से अदर देन प्लेइंग, प्लेइंग के अलावा, प्लेइंग को छोड़कर कौन सी एक्टिविटी बच्चों के द्वारा ज्यादा लाइक की जाती है, ज्यादा प्रेफर की जाती है। तो प्लेइंग फर्स्ट नंबर पे, इसको तो हमें छोड़ना है। बाकी जो रिमेनिंग एक्टिविटीज में हमने देखना है सबसे मोर क्या है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड लाइक क्या की जाती है। तो क्या कौन सी एक्टिविटी है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये 35 सब में हाईएस्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन का हम आंसर फर्स्ट कर लेते हैं, बार ग्राफ हम बाद में बनाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, विच एक्टिविटी प्रेफर्ड मोस्ट स्टूडेंट। इसका आंसर रहेगा, सॉल्यूशन इज रीडिंग स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स प्रेफर्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा जो अदर एक्टिविटी है जो स्टूडेंट के द्वारा प्रेफर की जाती है, लाइक की जाती है, वो है रीडिंग स्टोरी बुक्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें बार ग्राफ बनाना है।
इस बार ग्राफ को हम बनाते हैं। बार ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पेज बना रखा है। इस तरह की आपको पेज लेना है, बार ग्राफ पेपर लेना है, वो आपको पता ही होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कैसा पेज होता है, कैसा बुक हमें लेनी है। इस तरह के पेपर पर हमें बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेनी है। एक्स एक्सिस कहाँ लेने हैं, फर्स्ट हम क्या लेंगे यहाँ पर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, क्लियर है। और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, प्रेफर्ड एक्टिविटी, प्रेफर्ड एक्टिविटी, क्लियर है। और नेक्स्ट वाई एक्सिस, this is horizontal line, on horizontal line we write x axis and on horizontal line we draw y axis and y axis represent number of students। यहां पर हम क्या लिखेंगे, number of students, क्लियर है। यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस, प्रेफर्ड एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक, वॉचिंग टीवी, लिस्निंग टू म्यूजिक, पेंटिंग, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फुल नेम ना लिख के, प्लेइंग पूरा ना लिखकर प्लेइंग का PL लिख देंगे, ठीक है। बट आपने पेंसिल को शार्प करके अच्छे से बारीक, मतलब कि बिल्कुल, तो उससे आपने पूरा लिखना है, प्लेइंग पूरा प्रॉपर लिखना है। मैंने यहाँ पर प्लेइंग का P और L लिखूंगी। अब प्लेइंग के लिए हमें बॉक्स कैसे लेने हैं, यूनिट कैसे लेने हैं, हमने क्या करना है, 1 यूनिट को छोड़ देना है। 1 यूनिट छोड़ के ये जो लेना है, ये किसके लिए लेना है, प्लेइंग, क्लियर। इसको लेते हैं हम ब्लैक मार्कर से, प्लेइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर भी हम 1 यूनिट छोड़ देना है और नेक्स्ट हमें क्या लेना है, रीडिंग स्टोरी बुक, रीडिंग स्टोरी, RS लिख दिया। वॉचिंग टीवी, 1 यूनिट छोड़कर वॉचिंग टीवी लिख देते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, नेक्स्ट 1 यूनिट छोड़ के लिसनिंग म्यूजिक, LM लिख दिया। अब नेक्स्ट पेंटिंग, यहाँ पर वॉचिंग का W भी लिख देंगे, पेंटिंग के लिए PA लिख देंगे, क्लियर है। अब 1 यूनिट छोड़ना है, उसके बाद 1 यूनिट में हमें लिखना है जो भी हमें डाटा गिवन है उससे रिलेटेड उसका नेम। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमें ये इंफॉर्मेशन जो है रिप्रेजेंट करनी है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्केल लेना होगा। बट यहाँ पर स्केल हमें गिवन है, हमें यहाँ पर स्केल क्या गिवन है, हमें स्केल गिवन है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू किसके इक्वल है, 5 स्टूडेंट्स, क्लियर। मीन्स ये जो 1 यूनिट रहेगा, 1 यूनिट ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट 5 के बाद, अब 5 का डिफरेंस लेते जाना हमें, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, ऐसे हम 5 का टेबल लिख देंगे। 15, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 45 तक ही चाहिए, क्लियर है। यहाँ पर हमने 5 का टेबल लिख दिया क्योंकि हमें जो स्केल गिवन था वो 5 स्टूडेंट, 1 यूनिट 5 स्टूडेंट के इक्वल था। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमें प्लॉट करना है, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ प्लॉट करना है और बार ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना है। अब नेक्स्ट है प्लेइंग क्या है, 45 कहाँ है, ये रहा 45, दिस वन। अब यहाँ पर हम 2 डॉट्स प्लॉट करेंगे, क्लियर है। अब नेक्स्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स, 35 1 यूनिट छोड़कर ये रीडिंग स्टोरी बुक, ये क्या हो जाएगा 35। नेक्स्ट वॉचिंग टीवी 20, वॉचिंग टीवी 20 के सामने बिल्कुल स्ट्रेट जाते जाना और यहाँ पर डॉट लगानी है 2, और इधर से वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट लिसनिंग टू म्यूजिक 10, इधर से 10 और इधर से लिसनिंग म्यूजिक, बिल्कुल स्ट्रेट जाते जाना है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिसनिंग म्यूजिक। अब नेक्स्ट पेंटिंग के लिए कितना है 15। अब 15 देखेंगे फर्स्ट, ये रहा 15, दिस वन, बिल्कुल स्ट्रेट जाते जाना है और यहाँ पर बिल्कुल इसके इक्वल आके रुकना है, इसकी स्टेट में। यहाँ पर हमें 2 डॉट्स प्लॉट करने हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। मीन्स ये क्या रहेगा, प्लेइंग, दिस वन
This bar represent playing or data is information is 45. Next, this represent reading storybook. Data information is 35. Number is 35. Next, watching TV 20. Next, listening music 15. Next, क्या है इसमें? पेंटिंग 15. पेंटिंग 15. क्लियर है? अब ये जो हमने रिप्रेजेंट किया, ये क्या रिप्रेजेंट किया? बार बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो गिवन हमें इंफॉर्मेशन थी उसको हमने बार्स के थ्रू क्या है? रिप्रेजेंट किया है। जब आप पेपर पर बार ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आपके लिए बिल्कुल एक ब्यूटीफुल पिक्चर बन के आएगी। क्लियर है? तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।